आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। रावलपिंडी की रोशनी में बांग्लादेश की टीम एक मजबूत स्कोर खड़ा करने की उम्मीद से उतरी थी, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुशासित गेंदबाजों के सामने यह कहानी खोई हुई लय और गलत समय पर गिरे विकेटों में बदल गई। नजमुल हसन शांतो की जुझारू 77 रन की पारी और जाकर अनिक के आखिरी ओवरों में तेज 45 रन के बावजूद बांग्लादेश की टीम 236/9 तक ही पहुंच पाई। अच्छी शुरुआत, लेकिन अचानक झटका। सलामी बल्लेबाज तंजिद तमीम और नजमुल शांतो ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। तमीम आक्रामक मूड में दिखे, दो शानदार छक्के लगाकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन यह आत्मविश्वास जल्द ही महंगा पड़ गया, जब माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर उन्होंने गलती से शॉट खेला और केन विलियमसन ने आसान कैच लपक लिया। 9वें ओवर में पहला विकेट 45 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद मेहदी हसन मिराज मैदान में उतरे। उम्मीद थी कि वह साझेदारी निभाएंगे। कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन महज 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर विल ओरुर्के की गेंद पर मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट हो गए। 12वें ओवर में स्कोर 64/2 हो गया और बांग्लादेश की पारी डगमगाने लगी। मध्यक्रम का बिखराव, मैच का टर्निंग पॉइंट। अब जिम्मेदारी शांतो और मोहम्मद हृदय के कंधों पर थी। शांतो एक छोर पर संतुलित बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन दूसरी ओर हृदय पूरी तरह जूझते नजर आए। 24 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर वे भी ब्रेसवेल की गेंद पर विलियमसन को कैच दे बैठे। इसके बाद बांग्लादेश की पारी मानो बिखर गई। मशफिकुर रहीम, जो हमेशा एक भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, सिर्फ 5 गेंद खेलकर 2 रन पर आउट हो गए। उन्होंने ब्रेसवेल की गेंद को मिडविकेट की ओर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी राचिन रविंद्र के हाथों में जा समाई। मो रियाद 4 रन 14 गेंद भी दबाव नहीं झेल पाए और विल ओरुर्के को कैच थमा बैठे। 26वें ओवर में स्कोर 118/5 हो चुका था और बांग्लादेश की पारी पूरी तरह से संकट में थी। शांतो का संघर्ष खत्म, जाकर अनिक की कोशिशें बेकार। जब पूरी टीम ढह रही थी, शांतो एक छोर पर टिके रहे। 110 गेंदों में 77 रन की उनकी पारी धैर्य और संयम का बेहतरीन उदाहरण थी। लेकिन 38वें ओवर में 163 के स्कोर पर उनका विकेट गिरते ही बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद जाकर अनिक 45 रन 55 गेंद ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन उनका प्रयास भी अंत तक नाकाफी साबित हुआ। मोहम्मद हुसैन ने 26 रन 25 गेंद बनाए और टीम को 200 के पार पहुंचाने में मदद की। लेकिन 49वें ओवर में अनिक का रनआउट होने के बाद आखिरी ओवरों में बांग्लादेश रफ्तार नहीं पकड़ सका। तास्किन अहमद 10 रन 20 गेंद और मोहम्मद रहमान 3 रन 5 गेंद क्रीज पर टिके रहे, लेकिन बांग्लादेश सिर्फ 236/9 तक ही पहुंच सका। माइकल ब्रेसवेल की जादुई गेंदबाजी न्यूजीलैंड के लिए गेम चेंजर। अगर बांग्लादेश की हार की वजह तलाशें, तो वह थे माइकल ब्रेसवेल। 10 ओवर 26 रन 4 विकेट, यह आंकड़े नहीं, बल्कि बांग्लादेश की हार की कहानी बयान कर रहे हैं। उन्होंने तमीम, हृदय, रहीम और रियाद को आउट कर बांग्लादेश की रीढ़ तोड़ दी। विल ओरुर्के 2/48 और मैट हेनरी 1/57 ने भी अपनी भूमिका निभाई। काइल जेमिसन ने टास्किन अहमद का विकेट लेकर सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश आखिरी ओवरों में ज्यादा रन न जोड़ पाए। न्यूजीलैंड की चेज। ये महज एक रन चेज नहीं था, बल्कि संयम और शानदार नियंत्रण की मिसाल थी।
रचिन रवींद्र की क्लासिक पारी और टॉम लैथम की सूझबूझ ने न्यूजीलैंड को बांग्लादेश पर 5 विकेट से धमाकेदार जीत दिलाई और इसके साथ ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश। हालांकि शुरुआत में झटके लगे, लेकिन रवींद्र की शानदार सेंचुरी और लैथम के संयमित खेल ने न्यूजीलैंड को लक्ष्य तक पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं आने दी। 46.1 ओवर में 240/5 के स्कोर के साथ कीवी टीम ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। शुरुआत में लगे झटके, बांग्लादेश का धमाकेदार आगाज। बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए तेज विकेटों की जरूरत थी और तास्किन अहमद ने पारी की छठी ही गेंद पर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। उनकी तेज और लो स्किडिंग डिलीवरी सीधे विल यंग के स्टंप्स से जा टकराई और बिना खाता खोले आउट होकर वह पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश कैंप में जश्न का माहौल था और फिर 3 ओवर बाद ही मैच में सनसनी फैल गई। नाहिद राणा ने कप्तान केन विलियमसन को महज 5 रन पर चलता कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने विकेट के पीछे आसान सा कैच पकड़ा और अचानक न्यूजीलैंड 15/2 पर संघर्ष करता दिखने लगा। अब जिम्मेदारी डेवोन कॉनवे पर थी। उन्होंने कुछ शानदार चौके लगाए और 45 गेंदों में 30 रन बनाए। लेकिन जैसे ही वह सेट होते दिखे, मोहम्मद रहमान ने 16वें ओवर में उनका स्टंप उड़ा दिया। अब स्कोर था 72/3 और बांग्लादेश ने मैच में वापसी कर ली थी। रचिन रवींद्र एक खिलाड़ी जिसने पूरा खेल बदल दिया। बांग्लादेश जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन रचिन रवींद्र मैदान पर उतरे एक मिशन के साथ। उनका आत्मविश्वास, उनका बैटिंग स्टाइल और उनका फुटवर्क, सब कुछ एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह दिख रहा था। क्लासिकल ड्राइव्स, शानदार फ्लिक्स और बेहतरीन प्लेसमेंट, वह हर तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे। उनके हर चौके के साथ बांग्लादेश का आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। बांग्लादेश के लिए निर्णायक मोड़, छूटा कैच, गई बाजी। जब रवींद्र 35 रन पर थे, तब मेहदी हसन मिराज की गेंद पर उनका एक आसान कैच कवर पोजीशन पर छूट गया। बस यहीं से मैच का पूरा रुख बदल गया। इसके बाद रवींद्र ने गियर बदला और बांग्लादेश को इस गलती की पूरी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने हर गेंदबाज पर हावी होते हुए अपनी सेंचुरी महज 99 गेंदों में पूरी कर ली, जो उनके करियर की पहली आईसीसी सेंचुरी थी, और क्या बेहतरीन समय पर आई। लैथम और रवींद्र ने बांग्लादेश की उम्मीदों को तोड़ा। रवींद्र के साथ टॉम लैथम ने 129 रनों की ठोस साझेदारी कर मैच बांग्लादेश से पूरी तरह छीन लिया। लैथम ने 76 गेंदों में 55 रन बनाते हुए शानदार संयम दिखाया। जब 38.2 ओवर में स्कोर 201/4 था, तब रवींद्र 112 रन बनाकर मोहम्मद हुसैन की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन तब तक न्यूजीलैंड की जीत लगभग तय हो चुकी थी। लैथम भी दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट का शिकार हुए, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। अंतिम वार ब्रेसवेल और फिलिप्स ने खत्म किया खेल। ग्लेन फिलिप्स 21 और प्लेयर ऑफ द मैच माइकल ब्रेसवेल 11 ने सुनिश्चित किया कि कोई और विकेट न गिरे। उन्होंने 47वें ओवर में ही खेल खत्म कर दिया और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज हिम्मत दिखाई, लेकिन दम नहीं दिखा पाए। शुरुआती झटकों के बावजूद बांग्लादेश मध्यम और आखिरी ओवरों में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सका। तास्किन अहमद 7 ओवर 28 रन, 1 विकेट, शानदार शुरुआत, लेकिन लंबी पारी नहीं डाल सके। नाहिद राणा 9 ओवर 43 रन, 1 विकेट, दबाव बनाया, पर उसे बनाए रखने में असफल रहे। मोहम्मद हुसैन 9.1 ओवर 58 रन, 1 विकेट,
रवींद्र को आउट किया, लेकिन रन बहुत लुटाए। मेहदी मिराज 10 ओवर 53 रन 0 विकेट और मोहम्मद रहमान 10-0 42 रन 1 विकेट। न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत, अब सेमीफाइनल की बारी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, बल्कि मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सचिन रवींद्र की नायाब सेंचुरी और माइकल ब्रेसवेल की घातक गेंदबाजी ने यह दिखा दिया कि न्यूजीलैंड अब खिताब के लिए बड़ा दावेदार बन चुका है। सेमीफाइनल में अब न्यूजीलैंड की टीम और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी होगी। उनका एक ही संदेश है, वो सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने आए हैं।